चलो, आप लोग को जो है ऑर्गेनिक वाला में इससे पहले कन्वर्सन व्हाट हैपन बता दिए थे, तो एगो और टॉपिक है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लो। इसमें है कि इसमें है रीजन वाला क्वेश्चन है, मतलब अंतर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे फॉर्मिक एसिड, इस पे आपको एक से दो गो ऑब्जेक्ट, एक से दो नंबर क्वेश्चन जो है एगो दो गो क्वेश्चन डाबे करेगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लास्ट क्लास में जो है पढ़ाए हुए थे ये एसिड बेस, है ना, एसिड बेस, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, इसको सीखना है आप लोग को। इसे पढ़ा दिया, फिर से एक बार देख लो जिसका छूटा हुआ है। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर होता है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, ये जो स्ट्रॉन्गर होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो आपका है, जो फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, दोनों में अंतर क्या है। जो आपको एगो चीज पहले एसिड और बेस के बारे में जान लीजिए। जो एसिड होता है ना, ए से एक्सेप्टर, ए से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होता है, तो एक्सेप्टर आप याद रखिएगा, एक्सेप्टर आप याद कर लीजिएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहेगा तो इसको एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है ना। ये सब एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर, ठीक है। और जब भी कहीं भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रहेगा तो उसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ए से एसिड, ट्रिक बना के याद कर लीजिए, ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर, मतलब एसिड को एक्सेप्टर बढ़ाएगा, तो एक्सेप्टर बढ़ाएगा तो डोनर क्या करेगा, घटाएगा, मतलब एक्सेप्टर और डोनर होता है। तो एक्सेप्टर होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एक्सेप्टर क्या करेगा, तो ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो घटाएगा कौन, तो डोनर। तो जो डोनर होता है वो घटाता है। तो डोनर कौन होता है, मिथाइल, ठीक है। जितना भी एल्काइल ग्रुप होता है ना, वो सब डोनर होता है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आप जानते होइएगा, मिथाइल, ठीक है ना, इथाइल, C2H5, प्रोपाइल, C3H7, है ना। तो जितना भी एल्काइल ग्रुप होता है वो सब का सब आपका डोनर होता है। और जब भी कहीं मिथाइल लगा रहेगा, आपको इथाइल लगा रहेगा, प्रोपाइल लगा रहेगा, ये एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ को कम कर, जब भी कहीं मिथाइल लगा रहेगा, इथाइल रहेगा, प्रोपाइल लगा रहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फॉर्मिक एसिड HCOOH और दूसरा में है एसिटिक एसिड CH3COOH, दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या है, खास अंतर क्या है। जो आपका एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में देखिएगा यहाँ CH3 लगा हुआ है जो कि डोनर है, और डोनर क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, इसमें डोनर नहीं लगा हुआ है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना, उसके इसके अपेक्षा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें डोनर लगा हुआ है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड, पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके अपेक्षा, एसिटिक एसिड के अपेक्षा। एसिटिक एसिड के अपेक्षा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि, है ना, ड्यू टू मिथाइल, ड्यू टू एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है उसके पास प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट डोनर ग्रुप, हैज प्रेजेंट डोनर ग्रुप, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड है उसके पास आपको डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो एसिटिक एसिड होता है उसके पास प्रेजेंट होता है डोनर ग्रुप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है सो देख लीजिएगा। अगला है कि एनालिन, है ना। अच्छा, एसिड बेस पर कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो एसिटिक एसिड है, इसी में आपको क्लोरीन लग जाएगा, CH2COOH, है ना, ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड। और दूसरा है सिंपल एसिटिक एसिड CH3COOH। अब देखो ये दोनों में कौन ज़्यादा एसिटिक होगा, है ना, दोनों में कौन ज़्यादा एसिटिक होगा। देखो यहाँ देखिए क्लोरीन लगा है, क्लोरीन क्या है, एक्सेप्टर, यहाँ डोनर लगा है। तो डोनर और एक्सेप्टर कौन बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो एक्सेप्टर बढ़ाता है, क्लोरीन एक्सेप्टर है, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों, ऑब्जेक्टिव में पूछता, आपको पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में Cl2, है ना, CH, या Cl3, है ना, COOH, या Cl, है ना, CH2COOH, पूछता है किसका ज़्यादा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा Cl3 वाला, क्योंकि 3 गो क्लोरीन, 3 गो एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो जिसमें एक्सेप्टर लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना। एसिड में एक कंसेप्ट और याद रखेगा
जो एसिड होता है, ये सब क्वेश्चन मिलेगा, है ना। रिजोनेंस होने, जब पहले आप एक चीज़ और सीखो, रिजोनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस के लिए, रिजोनेंस, ठीक ना। तो जिसमें रिजोनेंस होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। रिजोनेंस होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, बता देते कैसे रिजोनेंस होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। रिजोनेंस होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसमें रिजोनेंस नहीं होता उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। जिसमें रिजोनेंस नहीं होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। और आपका याद रखिएगा, जिसमें रिजोनेंस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट बताए थे फोन वाला, उसी तरह से ये है। रेजोनेंस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। उल्टा, रेजोनेंस होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और रेजोनेंस नहीं होने पर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। रेजोनेंस होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और रेजोनेंस नहीं होने पर, रेजोनेंस जब नहीं होगा, ठीक है ना, तब जाके बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यदि उसमें रिजोनेंस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, याद रखना है। जब रिजोनेंस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, और रिजोनेंस नहीं होगा, रिजोनेंस नहीं होगा, है ना, उल्टा याद रखिए। इसमें होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और नहीं होगा, यदि रिजोनेंस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और रिजोनेंस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, और नहीं होगा रिजोनेंस तब जाके आपको बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। रिजोनेंस नहीं होने पर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है, और रिजोनेंस होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब रिजोनेंस कैसे चेक करेंगे, रेजोनेंस चेक कैसे करेंगे, रेजोनेंस कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए। चेक करेंगे, आपको देखना है लॉन पेयर, ज़्यादातर दो एक यूज होता है, लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर के बाद आपको देखना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। लॉन पेयर, लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, लगातार होना चाहिए। लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, लगातार। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, वही रेजोनेंस होगा। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए याद रखिएगा, लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, है ना। तो जिसमें भी ये होगा वही में रेजोनेंस, उसी में रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस उसमें होगा जिसमें लॉन पेयर के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, उसी में आपको रेजोनेंस होगा। जैसे आप क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, जैसे कह रहा एनिलीन जो है आपको कम बेसिक है मिथाइल एमाइन से, तो पहले आप एनिलीन लिखो, ठीक है। एनिलीन जो है आप देख लीजिए, एनिलीन यही ना होता है, बेंजीन में NH2 लगा रहा था, क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें आपको रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन पे होता है लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो जिसमें रेजोनेंस होगा ना तो उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है इसमें। आपको लैंग्वेज भी बनाना है, रेजोनेंस इज प्रेजेंट सो बेसिक स्ट्रेंथ इज, है ना, लॉ, मतलब कम होगा, लेस। और रेजोनेंस नहीं रहेगा तब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो इसमें इसका क्या होगा, इसका जो रेजोनेंस प्रेजेंट रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, और क्या ज़्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ना, और बेसिक स्ट्रेंथ आपको कम होता है, ठीक है। अगला कह रहा है एनिलीन कम बेसिक है, मतलब कम बेसिक क्यों है, कम बेसिक क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस होने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एनिलीन कम बेसिक क्यों है, तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। किससे कम है, तो मिथाइल एमाइन से। तो मिथाइल एमाइन आप लिखो CH3NH2, तो CH3NH2 का यदि हम आप देखिएगा तो इसमें रेजोनेंस आपका प्रेजेंट नहीं है। कैसे नहीं प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन पे होता है लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, क्या कहीं पर डबल बॉन्ड है, नहीं है। सिंगल बॉन्ड के बाद क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड कहीं है, नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, नॉट रेजोनेंस, नॉट रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस नहीं होता तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है,
ठीक है। रेजोनेंस नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। और रेजोनेंस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसमें नहीं हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो वही कह रहा है कि एनालिन आपको कम बेसिक है मिथाइलएमाइंस, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? कैसे चेक किया? लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। अगला आप देख लीजिए, अगला सारा क्वेश्चन इसी बन जाएगा आपको। इथीन इज मोर एसिडिक दैन इथेन, है ना। इथीन आपको ज़्यादा आपको जो है एसिडिक होता है इथेन से, तो आपको एगो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइब्रिडाइजेशन में देखना पड़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है एसपी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? एसपी का सबसे ज़्यादा होता है एसपी का, उसके बाद sp2 का, इसके बाद sp3 का। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सबसे ज़्यादा होता है sp, तब sp2, तब sp3। तो इसमें कह रहा कि इथाइन जो है, क्वेश्चन देखिए, इथाइन, इथाइन आपको लिखने आ रहा होगा C2H2, ये ज़्यादा एसिडिक है किससे? तो इथेन से। इथेन हो गया C2H6, दोनों का यदि हम लोग लिखे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथेन का हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोनों में क्या अंतर आप देख लीजिए पहले। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड रहने से, एगो ट्रिपल बॉन्ड रहने से आप हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp, ठीक है। और केवल सिंगल बॉन्ड रहने से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना। दोनों में अंतर देखिए, इसमें आपको sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है? sp का, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, लैंग्वेज बनाना तो इसे लिखना है, इथाइन हैज प्रेजेंट, आप लिख लेना लैंग्वेज बनाकर, इथाइन हैज प्रेजेंट sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड इथेन हैज प्रेजेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सो इथाइन हैज मोर एसिडिक दैन इथेन, है ना। आप उसको आगे नीचे में आप कंसेप्ट बनाने के लिए लिख देगा sp, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp का ज़्यादा होता है, sp2 का कम होता है, सबसे इस तरह से लिख देना है ऑर्डर में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइन इज मोर एसिडिक दैन इथेन। अगला है कि एमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया। जो एमाइन है, अगला क्वेश्चन, जो एमाइन है आपको वो ज़्यादा बेसिक है किससे? अमोनिया से। एमाइन, एमाइन जो आपका, जैसे एमाइन का क्या सिंबल होता है? RNH2, इसको एमाइन कहते हैं, इसको बोलते हैं एमाइन, ठीक है। और इसको अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? तो अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, NH3 को अमोनिया कहते हैं, NH3 को अमोनिया। तो जो अमोनिया होता है ना, आप समझिएगा बढ़िया से, जो अमोनिया होता है, ठीक है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पर लोन पेयर अमोनिया। अब देखो यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ठीक है। पहले तो हम लोग देखो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका है, पहले हम लोग रेजोनेंस चेक करेंगे, तब जाके एक्सेप्टर डोनर देखना है, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, क्या है इसमें? नहीं है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ तो केवल नॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड का कोई था ही पता नहीं, डबल बॉन्ड का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस से हमको पता नहीं चला। अब हम लोग एक्सेप्टर डोनर का कंसेप्ट लगाएंगे, तो आप याद रखिएगा, तो जो बेस एसिड बेस उल्टा होता है, जैसे आपको पता है, ठीक है, एक चीज़ पता होगा आप लोग को कि जो है आप जो एसिड होता है उसको एक्सेप्टर बढ़ाता है, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, है ना। एसिड को कौन बढ़ाता है? एक्सेप्टर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, एसिड को जब एक्सेप्टर बढ़ा रहा है तो बेस को डोनर बढ़ाएगा, जो बेस है उसको कौन बढ़ाएगा? डोनर। जब डोनर लगा देंगे तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? डोनर को। डोनर जो होगा उस बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेगा, डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। डोनर कौन होता है? तो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब जिसको R से डिनोट करते हैं, है ना। तो जो बेस होता है उसको डोनर बढ़ाता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब, ठीक है। तो यदि हम इसका बात करें, आप इसको समझिएगा बढ़िया से कि जो कह रहा है कि एमाइन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से। तो एमाइन आपका ये हो गया, अभी बताया आपको, एमाइन, एमाइन हो गया RNH2, और जो अमोनिया है, अमोनिया है ना, अमोनिया का NH3। तो दोनों में अभी हम बताएं कि आपको रिजोनेंस नहीं हो रहा है, ना यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, ना यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस नहीं हो रहा, नॉट रिजोनेंस,
बता दिए अभी। अब रिजोनेंस नहीं हो रहा, दूसरा एक्सेप्टर डोनर देखेंगे। आर क्या है? डोनर। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? डोनर। ये डोनर है आपको, ठीक है, ये आपको डोनर है, ठीक ना। तो डोनर प्रेजेंट है एमाइन में, एमाइन में डोनर ग्रुप प्रेजेंट है। तो एमाइन में डोनर ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, समझिएगा, एमाइन में जो आपका एमाइन है उसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो आर है, ये आर का मतलब एल्काइल, एल्काइल का मतलब डोनर, और डोनर जब प्रेजेंट रहता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही बात है। एमाइन क्यों ज़्यादा बेसिक है? क्योंकि इसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट है। लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा, एमाइन इज मोर बेसिक ड्यू टू इट हैज़ प्रेजेंट डोनर ग्रुप। इसके पास डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अमोनिया के पास ऐसा नहीं है। अमोनिया आपका क्या है? लेविस बेस, ठीक है, लोन पेयर देगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक दैन एनालिन। ये भी क्वेश्चन बढ़िया। इथाइल एमाइन 5वां नंबर का, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन हो गया C2H5NH2। आपका जो है कारा एनालिन, एनालिन आपका कैसे होता है? एनालिन इस तरह से होता है, नहीं, बेंजीन में NH2। इसको और अच्छा से लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, ठीक है, CH3 CH2 NH2। इसका एनालिन का हम लोग कैसे लिखेंगे? एनालिन का ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2। ये सब क्वेश्चन एकदम सब बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बराबर पूछता है एग्जाम में। आप देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग रिजोनेंस चेक करेंगे, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर, है ना, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर। पहले तो हम लोग रिजोनेंस चेक करेंगे। देखो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर, है ना, नाइट्रोजन लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। रिजोनेंस कैसे चेक करते हैं? लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लॉन पेयर है, लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड है? तो नहीं है, तो यहाँ रिजोनेंस नहीं होगा। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो है, क्या डबल बॉन्ड है? नहीं है, यहाँ रिजोनेंस नहीं है। अब यहाँ चेक करो, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, इस तरह से है ना। तो मतलब यहाँ रिजोनेंस प्रेजेंट है, रिजोनेंस प्रेजेंट। तो यहाँ रिजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि यहाँ रिजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। तो जब रिजोनेंस प्रेजेंट रहेगा, ध्यान देना है, जब रिजोनेंस प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात और भी आप लिख सकते हैं, ये C2H5 जो है आपको एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब डोनर ग्रुप है। और डोनर क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसमें डोनर लगा हुआ है, इसमें रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस कारण बेसिक स्ट्रेंथ आपका कम हो जाता है, और डोनर कारण बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इसीलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, इथाइल एमाइन ज़्यादा बेसिक है एनिलीन से। अभी जो बता रहे इस पर 100% आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अगला है साइक्लोहेक्सेनामाइन इज मोर बेसिक दैन एनालिन। वही बात है, साइक्लोहेक्सेनामाइन आप लिखो, साइक्लोहेक्सेनामाइन कैसे होता है? ये होता है साइक्लोहेक्सेनामाइन, NH2 रहेगा, करा ये ज़्यादा बेसिक है एनालिन से, ये ज़्यादा बेसिक है एनालिन से। डबल बॉन्ड NH2 चेक करो, वही चीज़ है, रेजोनेंस वाला कंसेप्ट से बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के बाद लॉन पेयर का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है? नहीं है, मतलब यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है, रिजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें क्या है? देखो नाइट्रोजन के बाद लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। तो रिजोनेंस प्रेजेंट नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? आप लोग को भी बना लीजिएगा, साइक्लोहेक्सेनामाइन, है ना, हैज नॉट प्रेजेंट रिजोनेंस, सो इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर, है ना, देन, सो इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर देन क्या? आपको एनालिन, मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ज़्यादा होगा किससे? एनालिन से। क्यों होगा? क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं है। और यदि आपको और लैंग्वेज बड़ा करना है कि एनालिन इज लेस बेसिक देन, है ना, साइक्लोहेक्सेनामाइन ड्यू टू इट हैज प्रेजेंट रिजोनेंस, किसी भी तरह से लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया 6 नंबर का, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ ये गलत है, नेचर मतलब फिनॉल आपको एसिडिक होता है नेचर में। क्यों होता है? तो फिनॉल में रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। मतलब जो आपका OH है फिनॉल, इसमें आप चेक करिए, इसमें रिजोनेंस हो रहा है कहाँ? ऑक्सीजन पे लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, लगातार होना चाहिए, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है, तो रिजोनेंस प्रेजेंट होने से, रिजोनेंस प्रेजेंट होने से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ
ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और क्या कम होगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपको, एल्काइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। वही क्वेश्चन, ही क्वेश्चन आपको ऊपर में करवाए हुए हैं। एल्काइल एमाइन हो गया RnH2, ये ज़्यादा बेसिक है किससे? अमोनिया NH3 से। क्यों है? क्योंकि इसमें डोनर है, एल्काइल ग्रुप डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सब देख लीजिए एक बार, अंतर वाला। ये सब अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है? तो अल्कोहल आपको लिखने आ रहा होगा, आर में अल्कोहल OH ROH हो गया। फिनॉल क्या हो गया? बेंजीन में OH लगा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको लैंग्वेज बना के लिख देना है, ठीक है ना। बेंजीन में से H हटाकर OH जोड़ेंगे तो फिनॉल, एल्केन में से H हटाकर OH जोड़ेंगे तो अल्कोहल। ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है। इसका इसमें आपका sp3 होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यही सब अंतर होता है। ठीक है, अगला है कि मिथेनोइक एसिड जो है आपको दोनों में मिथेनोइक और इथेनोइक एसिड में अंतर का रहा है। ठीक है ना, तो जो मिथेनोइक एसिड है आपका 2 नंबर का, तो मिथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होगा, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड छोड़ दीजिए, वीडियो स्टॉप कर दे रहे हैं। आज आप लोग को यहीं तक रहने देते हैं, एक लेक्चर और डालेंगे जिसमें आपको इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको हम अगला हम जो है ना सारा कंप्लीट कर देंगे रिएक्शन। ऐसे ये वाला वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग आगे पढ़िए, एगो और सब 5 नंबरिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको बताएंगे, कौन कौन VBI क्वेश्चन सब है, मोस्ट VBI सब। वैसे गेस में जो दिए है उस सबको तैयारी करो बढ़िया से। स्टॉप कर दीजिए।